दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें भारतीय संविधान के टॉप 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित जो केशवानंद भारतीवाद था वह कब आया था? तो देखिए 1973 यानी कि 1973 में प्रस्तावना से संबंधित केशवानंद भारतीवाद आया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो देखिए ये हाथी जो थी यह संविधान सभा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान, देखिए मूल संविधान जो था उसका हिंदी संस्करण का सुलेखाकार कौन था? सुलेखाकार कौन था? तो वो थे बसंत कृष्ण वैद्य थे। बसंत कृष्ण वैद्य जो थे वह जो मूल संविधान था उसका जो हिंदी वर्जन था उसके वो सुलेखाकार थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? एडाप्टेड कब किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडाप्टेड किया गया, अंगीकृत किया गया। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान को निर्माण करने में कुल कितना खर्च आया था? तो देखिए लगभग 64 लाख रुपए जो है संविधान का निर्माण करने में कुल खर्च हुआ था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? देखिए प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्रात्मक ढांचा का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है? तो देखिए फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा का जो प्रावधान है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। देखिए इसमें जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 का में ना मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? कौन राष्ट्रपति था जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? तो देखिए 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो देखिए 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभा है। जैसे दिल्ली है केंद्र शासित, पुडुचेरी है और जो जम्मू कश्मीर है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल किले पर झंडा न फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए वो कौन प्रधानमंत्री थे? तो वो थे चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी, तो देखिए वो थे मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए नीलम संजीव रेड्डी यह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता का प्रावधान जो किस भाग में किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो भाग 2 में। देखिए भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो देखिए यह रूस से लिया गया है, रूस से सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित बेरुबारी, देखिए बेरुबारी जो है यह वाद कब आया था। ये प्रस्तावना से संबंधित वाद था, तो देखिए ये 1960 ईस्वी में आया था, 1960 में, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान था इसका जो अंग्रेजी संस्करण था उसके सुलेखाकार कौन थे। देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे ये थे मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखाकार थे, डिजाइनर थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है वह किस देश से लिया गया है। तो देखिए रूस से लिया गया है, रूस से पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं वो लिया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है। तो देखिए वो किस प्रावधान जो किस भाग में है, संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो देखिए भाग 4 में किया गया, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। देखिए इसमें जो मौलिक अधिकार है ना उसे भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग का जो था उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसमें था केसी नियोगी जो थे ना, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है वो संविधान का जो अनुच्छेद है 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है विदेश में हुई है। तो उसमें जो लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनकी मृत्यु विदेश में हुई है, यानी कि ताशकंद में हुई है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए कृषि को राज्य की सूची में रखा गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बाद में गठित होने वाला राज्य कौन है। देखिए इसमें जो तेलंगाना है ना, यह तेलंगाना सबसे बाद में गठित होने वाला राज्य है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। कौन जो है जिसमें जो महान्यायवादी है ये जो है संसद की कार्रवाई में तो भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कौन अध्यक्ष राष्ट्रपति बने थे। लोकसभा के कौन अध्यक्ष जो थे वो राष्ट्रपति बने थे। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति बने थे, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए एम अनंत सायनम आयंगर जो थे यह लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक किसमें प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक जो है हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान की गई है। देखिए क्षमादान की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को ही प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का संरक्षक कौन है। देखिए संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह संविधान का संरक्षक है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए 15 थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। देखिए इसमें जो अशोक है ना, यह अशोक जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो देखिए इसमें जो आनंद मठ उपन्यास है ना, यह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो थे यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए जो इसमें राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है यह 356 अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में संवैधानिक शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति कौन है। संवैधानिक शीर्ष पद पर तो देखिए इसमें राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। देखिए आनंद मठ का जो उपन्यास है वहीं से भारतीय राष्ट्रीय गीत का गीत नामक उपन्यास लिया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यपाल जो है ना यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन का भी भंग नहीं होता है। देखिए लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा विधानसभा भंग होता है, इसमें जो राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, हटाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो देखिए इसमें कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में रखा गया है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रधानमंत्री अविवाहित थे। देखिए इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये अविवाहित थे। अगला क्वेश्चन है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। देखिए संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। देखिए 52 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा होता है।
देखिए राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है, सफ़ेद। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। देखिए राष्ट्रगीत को गाने में आपको लगता है 65 सेकेंड का समय लगता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। देखिए MC शीतलवाड़ जो थे यह भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार है ना, यह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए उसमें बीपी सिंह जो थे ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए लोकसभा के सदस्यों को जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय मतगणना से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। द्वितीय मतगणना से तो ये थे बीबी गिरी जो थे द्वितीय मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले JVBTO का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। देखिए ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले JVBTO का प्रयोग किया था, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है यह लिया गया आपका अमेरिका से, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए संविधान में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, आर्थिक स्वतंत्रता का, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान के सजावटकर्ता कौन थे। देखिए इसमें 2 लोग थे, व्योहार राम मनोहर सिन्हा और थे नंदलाल बोस। ये दोनों ने क्या है मूल संविधान के सजावटकर्ता पर जोर दिया, तो विकल्प डी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ए और सी सही हो इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन को बुलाया गया था। देखिए संविधान निर्माण में कुल कितने 21 अधिवेशन हुए थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। देखिए हमारे संविधान में कुल 11 जो हैं मूल कर्तव्य हैं उनका प्रावधान किया गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए इसमें 6 वर्ष का होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था या लोकसभा में कभी गए नहीं थे, तो देखिए उसमें थे चौधरी चरण सिंह। ये चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है अपनी क्षमा के लिए लोकसभा का सामना नहीं किए थे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसका सदस्य होने की योग्यता रखता है। देखिए राष्ट्रपति जो है जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए 2002 में अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सदन है। देखिए इसमें जो लोकसभा है ना यह निम्न सदन है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन उच्च सदन है। देखिए राज्यसभा जो है ना इसमें उच्च सदन है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा रंग होता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपको बताना है समता या समानता का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया था, ये कमेंट। तो दोस्तों इसमें लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चाहे और उसको लाइक की गई है